फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशिया कार्ब। हमारी होम्योपैथिक रेमेडी में ये एक ऐसी रेमेडी है जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में बहुत अच्छा हेल्प करती है, स्पेशली इन फीमेल चिल्ड्रंस। जहाँ पे छोटे बच्चों में आप देखेंगे स्पाज्मोटिक कॉलिक डेवलप हो जाता है, रिकरेंट डायरिया की हिस्ट्री मिलती है, या फिर स्पाज्मोटिक कॉलिक की कंटिन्यूसली एक स्टेट मिलती है जहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे बच्चा हर 3 वीक्स में कॉलिक में आ जाता है। और ऐसे ही कंडीशन हमें फीमेल में देखने मिलती है या यंग पर्सन में जिनमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स रहते हैं। अर्ली एज में ही उन्हें स्पाज्मोटिक कॉलिक डेवलप हो जाए, जहाँ पे इनडाइजेशन का इशू रहे। उस इनडाइजेशन में क्या रहेगा? सोर, खट्टी वॉमिटिंग रहे, खट्टे इरेक्टेशंस रहें, और साथ में पेशेंट को बेल्चिंग आए, लाउड बेल्चिंग्स आते हैं, और पेट में सारे समय एक मरोड़ सा बना रहता है, एक स्पाज्मोटिक डबलिंग कॉलिक जिसे हम कह सकते हैं। इस तरह की कंडीशन अगर मिलती है तो वहाँ पर मैग्नीशिया का बहुत अच्छा काम करती है। तो आज इस रेमेडी के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। स्पेशली जो मैग्नीशिया कार्ब है ना, ऐसे पेशेंट में हमें अच्छा रिजल्ट देती है जहाँ पे पेशेंट का जो टेम्परामेंट है वो इरिटेबल नर्वस टेम्परामेंट हो, लैक्स मसल्स हो, लैक्स फाइबर्स हो, और पेशेंट जो है स्टमक डिसऑर्डर से रिलेट करता हो, स्टमक डिसऑर्डर ज़्यादा मिलते हो। एंड साथ में ही आप देखेंगे न्यूरल्जिया की कंडीशन मिलती है। मैग्नीशिया कार्ब इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर टूथेक ऑल्सो, न्यूरल्जिक पेन, जहाँ पे पेशेंट को जो पेन है वो कटिंग पेन इस तरह से बना रहता है। ऐसे में ही आप देखेंगे कि पेशेंट की जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम है, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्पाज्मोटिक अफेक्शंस मिलते हैं। स्पाज्मोटिक क्या होता है? एक मरोड़ सी होती है, कटिंग कॉलिक होता है जो पेट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी 3 वीक में एक कॉलिक डेवलप होगा, और वहाँ पे पेशेंट को किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में, एब्डोमेन में ऐसा लगेगा कि वहाँ पे मरोड़ हो रही है, और साथ में ही डकारे या फिर हार्ट बर्न एक सेंसेशन आने लग जाता है। प्रेगनेंसी में भी ये देखने मिलता है पेशेंट में, सोर, वॉमिटिंग या फिर कॉलिक इस तरह से मिले, या फिर नॉर्मल डेज में ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर मिलते हैं जिन फीमेल्स में या मेल में। दिस इज अ वंडरफुल रेमेडी। इसके साथ ही आप देखोगे कि जो मोशन है दोनों ही तरह के मिलते हैं, या तो फ्रिक्वेंट डायरिया मिलेंगे जहाँ पे पेशेंट को लूज मोशन हो रहे हैं, या फिर वहाँ पे एक कॉन्स्टिपेशन का स्टेट मिलेगा जहाँ पे जो स्टूल है उसका फ्रॉग पॉन्ड। ये आपने देखा होगा कि इस तरह का जो स्टूल पेशेंट में मिलता है, स्पेशली ये नरेट किया है इसने, मैंने ये सिम्टम आपको समझाया। इस तरह के कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत अच्छा हेल्प करती है। जो फीमेल्स जिनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में डिस्मेनोरिया मिले, कॉलिक मिले, और पेशेंट हमेशा बोलेंगे डॉक्टर साहब जो फ्लो है, स्पेशली लाइंग डाउन एट नाइट, सोते समय या फिर जब बेड पे पेशेंट होती है वो फ्लो करता है, और जैसे ही वो वॉक करने लग जाती है या मूव करती है उसका जो फ्लो है वो खत्म हो जाता है, एंड द मेंसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू वॉश ऑफ। वहाँ पे ये रेमेडी हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाली हो सकती है अगर सिम्टम जो मैंने आपको बताया मैच करते हैं। और क्या सिम्टम है ये थोड़ा हम देख लेते हैं जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। इन पेशेंट में आप देखेंगे कि स्मेल बहुत रहती है, जिस तरह से आपने र्यूम पढ़ा हुआ होगा, र्यूम का बेबी देखा है, र्यूमेक्स देखी हुई है, सोराइनम देखा हुआ है। मैक कार्ब में भी हमें स्मेल मिलती है, फिल्थी स्मेल मिलती है, एक अलग तरह की स्मेल रहती है, एंड पेशेंट या बच्चा सारे टाइम टायर्ड फील करता है, वीक फील करता है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। जो फूड वो ले रहा है वो प्रॉपर से एसिमिलेट नहीं हो रहा है, उतना न्यूट्रिशन उसे मिल नहीं रहा, क्योंकि इनडाइजेशन ज़्यादा है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, एंड कॉलिक डेवलप हो रहा है। इट मीन्स कि वहाँ पे फूड की भी कोई एलर्जी हो सकती है, या फूड वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। साथ में आप देखेंगे इन पेशेंट में क्रेविंग रहती है मीट की, हाईली इंटेंसिफाइड फूड या मीट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा मिलती है 3+ में, जो इस रेमेडी को रिमार्केबल बनाती है। पेशेंट का मूड किस तरह से, टायर्ड है, थके हुए हैं, सो इनकी जो स्लीप है वो भी अनरिफ्रेशिंग स्लीप होगी। पेशेंट जब सो करके उठेगा अर्ली मॉर्निंग तो उसे नर्वस फील होगा, अनरिफ्रेश फील होगा, हमेशा थका थका फील होगा। इस तरह की कंडीशन अगर मिलती है तो आपको ये रेमेडी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। टूथेक में मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली एट नाइट, दिस इज अ रेड लाइन सिम्टम ऑफ दिस रेमेडी, मैक कार्ब, टूथेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट नाइट। न्यूरल्जिक पेन में भी आपको उसी तरह से हेल्प करती है जिस तरह से ट्राइजेमिनल न्यूरल्जी आपने देखा होगा, या कोई भी जहाँ पे नर्व इन्वॉल्वमेंट हो और पेशेंट को बिल्कुल स्ट्राइकिंग करंट लगने जैसा पेन होता है, वहाँ पे मैक कार्ब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। इसकी मेनली जो पोटेंसी है वो हम लो डाइल्यूशन यूज़ करते हैं, या फिर आप ट्रैचुरेशन फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं डाइल्यूशन में ही देती हूँ, मुझे वहाँ पे रिजल्ट मिलता है, और मैंने आपको बताया कि जो फीमेल हैं और बच्चे हैं उनमें मुझे मैक कार्ब का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसे हम एक स्वीटन ऑफ स्टमक भी कहते हैं, क्योंकि स्टमक को एसिड लेवल को कम करके उस डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, और एक
तरह का ये डाइजेस्टिव रेमेडी है, डाइजीन ऑफ होम्योपैथी है, जो एक एंटासिड की तरह काम करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हुए एसिडिटी को कम करके पूरी तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम को खत्म करता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं वीडियोस कैसे लगते हैं, या आप किस रेमेडी पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मटीरिया मेडिका को जब हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में लेकर के आएँ, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग हो हमें बहुत ही ईजी वे में हो, एक एक शब्द को हम समझ पाएँ और पेशेंट पे उसको हम अप्लाई कर पाएँ, सो दैट जो हमारे रिजल्ट होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो जब भी आप कोई रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हो, एक एक सिम्टम जो आप पेशेंट को लेते हो उसको सही से समझिए, उसको अप्लाई करिए, देन मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।